3 मई को पूरे देश में नीट एग्ज़ाम होता है। नीट एग्ज़ाम मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए मेन एग्ज़ाम है। इसमें कुछ 22 लाख बच्चे अपेयर होते हैं पूरे देश में। एक हफ्ते बाद 12 मई को NTA जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है वो आके बोलती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2017, 21, 24 हर साल वही कहानी होती है। उससे पहले भी ना जाने कितनी बार नीट एग्ज़ाम बार बार हुआ है। जब रिपोर्ट हो गया है तो मालूम चला कई बार तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ। क्या गारंटी उस साल में एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ था। कब फिक्स होगी इसकी अकाउंटेबिलिटी? बस मुंह उठा के आ गए, मीडिया के सामने बोल दिया बच्चों के भविष्य के लिए हम एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराएं। उन बच्चों को क्या, लाखों बच्चों का जो सालों से इसकी मेहनत कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने कोई चीटिंग तो नहीं की है। ऐसे लाखों बच्चे हैं। बस तुम्हारे सिस्टम के फेलियर की वजह से तुम सारे बच्चों को, उन 22 लाख बच्चों को तुम दोबारा से बोल रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए। जो बच्चे सालों से इंतजार कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, और 3 मई के एग्ज़ाम के बाद में वो एंजॉय कर रहे हैं, फ्री हो गए हैं, फैमिली के साथ घूमने गए हैं। उनके मेंटल स्टेट का कभी सोचा है? या बस ऐसे मुँह उठा के बोल दिया एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाएगा? वो बच्चे जो ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं वो उसी कॉन्फिडेंस से, उसी प्रिपरेशन के साथ दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये मेंटल टॉर्चर उनके साथ, अन्याय हो रहा है उनके साथ में। अगर गवर्नमेंट की इतनी बड़ी मशीनरी होने के बावजूद देश में एक एग्ज़ाम फेयरली नहीं हो सकता है तो बंद करो ये सब नाटक। उन 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और हर साल ऐसा होता है। जो बच्चों ने फेयरली एग्ज़ाम दिया वो दोबारा एग्ज़ाम कैसे देंगे? उसी प्रिपरेशन, उसी कॉन्फिडेंस के साथ। उनके साथ चीटिंग हुई है। ये तुम्हारा सिस्टम फेलियर है, खिलवाड़ किया जा रहा है उनके साथ में। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, ये नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है। गवर्नमेंट को प्रायोरिटी सेट करनी होगी। बच्चों का जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैं देख रहा था न्यूज़ में, जब एग्ज़ाम हो रहा था इतनी कड़ी जांच होती है। ढीले कपड़े पहन के आना है आपको, पजामा होना चाहिए, पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, जो बॉटल लेकर आओगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर किसी के ट्राउज़र में पॉकेट्स हैं, चेन है, तो चेन कट करके निकाली गई। सोचिए एग्ज़ाम सेंटर पर। इस मेंटल हैरेसमेंट के बाद में बच्चा एग्ज़ाम हॉल के अंदर जा गया एग्ज़ाम देने के लिए। इतनी इंक्वायरी आपने की है, इतनी जांच की है ताकि एग्ज़ाम फेयर हो जाए। एक बार अपना सिस्टम भी चेक कर लो। बच्चों कपड़े चेक करने वाले एक बार अपना नंगा सिस्टम भी चेक कर लो ताकि मालूम चले कहाँ पर फॉल्ट है। इतना कुछ होने के बाद में, उसके बाद में आप बोलते हो कि चलो भाई दोबारा एग्ज़ाम करा देंगे हम। कैसा लॉजिक है यार ये? आप एग्ज़ाम हॉल पे इतना कुछ चेक किया जाता है, कहीं पर कोई चीटिंग ना हो जाए, एकदम फेयर तरीके से होना चाहिए। आप डाउट कर रहे हो बच्चों के ऊपर, एक बार अपना सिस्टम भी देखो ना। कैसे हर साल पेपर लीक हो जाता है? 24 में भी CBI इंक्वायरी बैठी थी, क्या हुआ उस जांच का? किसी में कोई डर है ही नहीं। उनको पता है कुछ होगा नहीं। एक बार जेल जाओगे, फिर 10 दिन बाद बेल मिल के बाहर आ जाओगे, फिर दोबारा तुम रेडी हो अपने पूरे सिंडिकेट के साथ में। सब तो रेडी हैं यहाँ पर ना। अगर जाहिल, करप्ट, गंवार, अनपढ़ नेताओं के सिलेक्शन के लिए पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगा के फेयर इलेक्शन हो सकता है तो इन मासूम, बेगुनाह, ईमानदार बच्चों के भविष्य के लिए एक फेयर एग्जाम क्यों नहीं हो सकता देश में? ये मजाक नहीं तो और क्या है? हर साल वही कहानी हो रही है, हर साल वही कहानी हो रही है। प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रही है। देश की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं, बस एक बच्चों के साथ में जो एक बड़ा उनका एग्ज़ाम, उनका भविष्य है, जिसको वो ईमानदारी से करना चाहते हैं, उसके साथ में खिलवाड़ किया जाता है। गंवार नेताओं के लिए सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। सब व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ फेयरली करा दिया जाएगा। और बच्चों के भविष्य की बात आती है तो पेपर लीक हो गया, री एग्ज़ाम करा देंगे। यह अन्याय है। दिस मस्ट स्टॉप नाउ।